मामू एक छोटी सी गाड़ी हो जाती थी। चुप कर, छोटी मोटी गाड़ी दे दे। क्या समझा हुआ तुमने मेरी शमसू को? हैं पैसे की तो जोरी। शमसू इसकी बात ना सुन, अभी 20-25 हजार दे दे। और बिलाल, गाड़ी तो रुखसती पे ले लियो। ले बेटा, शुक्रिया मामू। अल्लाह का शुक्र कर, इतना अच्छा खामन मिला है तुझे। कोई लंगड़ा लूला, कोई अपाहज तो नहीं है ना? अल्लाह बख्शे, बिलाल की दादी कहा करती थी, जिस बहू ने अपनी सास को ना की उस घर में फसाद ही फसाद। सोनू, तुम्हें पता है घर में सब साइड बिल्कुल मेरी तरह हूँ। तुम्हें पता है आपा दुल्हन बनी है, हर बात पे रोई जा रही है। सोनू, तुम्हें पता है जब भी आपा को रोता मैं देखती हूँ ना, तो मुझे भी रोना आता है। ले आ चाय भाई। हाँ, मामूली चाय कहा था, कश्मीरी चाय तो नहीं कहा था। तो क्या खाली तो बिस्किट ही साथ ले आती। अम्मी अभी तो खाना खाया था। उससे क्या होता है? सफेद हाथी पाल रही हूँ मैं, कुछ नहीं सिखा पाई। लो भाई अम्मी, कर दिए आपके अरमान पूरे। हो गई सबा से शादी। मुंह तो ऐसे बनाया हुआ था जैसे पता नहीं कितने जुल्म कर दिए उस पर। वैसे अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने सबा की शक्ल देखी थी? मुंह लटका हुआ था उसका, साफ लग रहा था कि वो उस निकाह से खुश ही नहीं। दिखा दे भाई, तू भी दिखा दे भाई के जले को तीली। पागलो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। आगे वाला कितना तड़प रहा है, बिदक रहा है, हमें क्या? तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा फायदा कितना हुआ है? अब तक शॉपिंग के 1 लाख रुपए, ऊपर से माशाल्लाह सलामी तेरी 25,000, और आगे आगे देखो मैं क्या करूंगी। ठीक है फिर, मेरे 25,000 रुपए दे दे मुझे। ये ना हो कि वो भी खा जाएं आप। कितना खुदगर्ज ना शुक्र है तू। सुबह को ले लियो। इस वक्त कौन सा खर्च करना है तूने? मेरी मर्जी, मैं कहाँ भी जाऊँ। आप मेरे 25,000 रुपए मुझे दे देना। मेरे पैसे ऐसे कह रहा है जैसे बड़ी मेहनत मुशक्कत करके कमाए। अम्मी वो मुझे भी दे देना 5-10 हजार रुपए। ओए मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, 5-10 हजार क्यों? मैं तो तेरा हाथ लाखों कमाने वाले के हाथ में दूंगी। अम्मी फिर वही बातें। हाय, आज एक मिशन मेरा पूरा हो गया, कल से मैं दूसरे मिशन पे लग जाऊंगी। अम्मी आप फिर से मत शुरू हो प्लीज। यार अम्मी, मेरे 25,000 रुपए मुझे दें। दोस्तों में जाना है, बंदे को शोए मारनी होती है यार। बड़ा ही लालची है, जा बंटवा ला। मैं क्यों जाऊं? इससे कहना है जो बैठी हुई है। ओए लेकर आओ बंटवा। क्या है? घर में सारे काम मैं ही करूं।
और वापसी में बिस्कुट भी ले आना मेरे। पहले बटवा लेकर आना, बिस्किट लेकर आना। निकाह मुबारक। मायरा, कब तक क्यों बैठी रहोगे बेटे? उठो, खाना खा लो। तुम तो सबा को संभालने के बजाय खुद को बिखेर रही हो। मैं क्या किसी को संभालूंगी अम्मी? जितना बेबस आज मैंने हम सबको देखा है ना, उससे तो बेहतर था कि हम सब मर जाएं। मेरे बच्चे, मेरी जान, इस तरह हौसला नहीं हारते। हौसला? अम्मी, बेटियों का हौसला उनका बाप होता है, और हमारा बाप वो तो सिर्फ अपनी बहन का हौसला है। कोई शख्स इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अब्बू दोनों हाथों से लुटते चले जा रहे हैं, पर मजाल है कि उन्हें कुछ समझ आ जाए। वो इतनी आसानी से अब्बू को अपने इशारों पर नचाती हैं, और हम बीड़ियों में कैद कैदियों की तरह उफ तक नहीं कर सकते। नहीं मेरे बच्चे, इस तरह आपका दिल मत जलाओ। इस दुनिया में ना वही इंसान खुश रहता है जो अपने हालात से समझौता कर सके। खुश? आप ही दुल्हन बनी, बिना चूड़ी, बिना मेहंदी के। अम्मी, क्या कोई दुल्हन अपने निकाह पर किसी की उतरन पहनती है? जिस बहन के प्यार में अब्बू इतने पागल हैं, उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम एक जोड़ा ला दें। अम्मी, उन सबने नए कपड़े पहने थे, और आप ही को शबनम की उतरन दी। बिलाल भाई की सलामी याद थी, और आप ही उनकी मुंह दिखाई। अम्मी, मैं और अन्नू तो अब्बू की आंखों के कंकर है ना, पर सबा भी, वो तो अब्बू की लाडली बेटी है। अब्बू अपनी बहन की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें अपनी औलाद की खुशी, उनके अरमान, उनकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। इसाक साहब, छोड़े भी गुस्सा, खाना खाएं। कब तक एक पराई मुसीबत को लेकर पीटे चले जाएंगे? पराई? अनीसा, वो पराई नहीं, मेरी बहन है। काश उसके हक को इस घर में तस्लीम किया होता तुमने। उफ़, आखिर कब तक बिला वजह का गुस्सा मुझ पर निकाले चले जाएंगे? हाल में पछताने से माजी की गलतियां थोड़ी ठीक होगी। हमें ये सोचना है कि अब क्या करना है हमें। जब कर सकता था तब कुछ नहीं किया, तो अब क्या करूंगा? आज मैं बता रहा हूं कि इस सब की जिम्मेदार तुम्हारी ये मां है। लगता है ये वक्त से पहले ही सठिया गए।
लेना एक ना देना दो, बिला वजह मेरी गर्दन पर छुरी चलाए जा रहे। लो, अब इसे भी माँ में ही कीड़े नजर आ रहे हैं। अम्मा आप ऐसे क्यों करती हैं? अब तुम भी बता दो मेरा गुनाह क्या है? देखें, आप अब्बू से तलखी से बात करती हैं, ऐसे उनके गिल्ड को मजीद हवा मिलती है। वो पहले ही फुप्पो और उनकी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादती है कसूरवार खुद को ठहराते हैं। ऐसे में बजाय इसके कि आप उनसे प्यार से बात करें, आप मजीद रूड होती हैं। ऐसे तो वो हर्ट होंगे ना। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलें, अब आप अब्बू के पास जाएं और उन्हें मनाएं। मोहब्बत से मनाना आप। मैं भी छोटी को देख के आता हूँ, ठीक है? बुला के लाती मैंने खाने को। दिल बोल